हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम देख रहे थे अपने क्वेरी लैंग्वेज वाले यूनिट को। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट, जो कि है रिलेशनल कैलकुलस को। रिलेशनल कैलकुलस में हमको दो चीज़ पढ़ना है, एक है टीआरसी के बारे में पढ़ना और एक है डीआरसी के बारे में पढ़ना। आपको पूरा डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि ये आखिर है क्या। इसको पूरा डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनल कैलकुलस और समझते हैं ये रिलेशनल कैलकुलस आखिर है क्या। तो रिलेशनल कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड इन रिलेशनल आरडीबीएस, जिसको आप लोग आरडीबीएस बोलते हैं या फिर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। इन रिलेशनल अलजेब्रा वी स्पेसिफाई हाउ डाटा रिट्रीव डाटा, हाउ टू रिट्रीव डाटा। रिलेशनल अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं, डाटा कैसे रिट्रीव करना है ये जानते हैं, ठीक है। रिलेशनल कैलकुलस क्या करता है, रिलेशनल कैलकुलस कहता है हाँ वी स्पेसिफाई व्हाट डाटा इज रिक्वायर्ड, किस प्रकार के डाटा रिक्वायर्ड है वो हम स्पेसिफाई करते हैं रिलेशनल कैलकुलस के मदद से। अब रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि रिलेशनल अलजेब्रा जो मेरा है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है एंड रिलेशनल कैलकुलस जो है वो एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। यहाँ पे हमारा स्पेसिफाई होता है हाउ डाटा रिट्रीव, डाटा कैसे रिट्रीव करना है वो स्पेसिफाई होता है। यहाँ पे हमारा होता है व्हाट डाटा इज नीडेड, कौन सा डाटा ज़रूरत है वो यहाँ पे लिया जाता है। ये हमारा ऑपरेशंस के थ्रू होता है। यहाँ पे हम लोग जो है मैथमेटिकल प्रेडिकेट्स की मदद से करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं सबसे पहले हम लोग जो है इसके फीचर की। तो यहाँ पे नॉन प्रोसीजर है, मैथमेटिक लॉजिक पे काम करता है, रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा शो होता है ओनली। ये एसक्यूएल का फाउंडेशन है। यहाँ पे रिलेशनल कैलकुलस में दो टाइप का हमारे पास होता है। सबसे पहला है टपल रिलेशन कैलकुलस, टपल रिलेशनल कैलकुलस जिसको शॉर्ट में बोलेंगे टीआरसी। दूसरा हमारे पास है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जिसको हम लोग बोलेंगे डीआरसी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीआरसी के बारे में, टपल रिलेशनल कैलकुलस के बारे में। तो टपल रिलेशनल कैलकुलस यूजेस टपल वेरिएबल टू रिट्रीव टपल फ्रॉम रिलेशन। हमको अगर रिलेशन से टपल को रिट्रीव करना है तो हम लोग टपल वेरिएबल का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म ये होता है कि टी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं टी, उसके बाद पी टी, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। जहाँ पे टी क्या है, टी मेरा जो है टपल वेरिएबल है और पी टी क्या है, ये प्रेडिकेट या फिर कंडीशन है। ये क्या है, प्रेडिकेट या फिर कंडीशन बोल सकते हैं इसको। इसको थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे स्पेस देंगे, नहीं तो कहिएगा ये क्या आई वगैरह है क्या है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म होता है और ये इसका मीनिंग है। टी मतलब टपल वेरिएबल, पीटी क्या है यहाँ पे प्रेडिकेट या फिर कंडीशन है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हमको रिट्रीव करना है टपल टी को तो सच दैट कंडीशन मेरा ये ट्रू होना चाहिए, सच दैट कंडीशन मेरा ये वाला ट्रू होना चाहिए। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तभी हमको टी यहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। टीआरसी का स्टेटिक्स क्या है, ये टपल पे काम करता है, यूज करता है टपल वेरिएबल का, ये प्रेडिकेट्स पे बेस है, ठीक है। इतना सारा कहानी क्लियर हुआ टीआरसी के बारे में। इसके बारे में अभी बता रहे हैं, हम तो भाई एग्जाम्पल वगैरह पे चले नहीं हैं। तो चलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल लेके करते हैं, ये एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको करते हैं, इस तरह से हटाते हैं इसको। यहाँ पे ये एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, ठीक है। हम चाहते हैं फाइंड स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सीएसई ब्रांच, सीएसई ब्रांच से जो भी स्टूडेंट बिलोंग कर रहा है उसको हमको फाइंड करके दो। तो कैसे करेंगे इसको, अगर हम टीआरसी की मदद से करेंगे तो टीआरसी में हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसको टीआरसी में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, किस तरह से देखिएगा। ये किधर भाग गया, उसको भागना नहीं है भाई, तुम इधर आ जा। ये किधर भाग गया फिर, ओके। हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे टपल वेरिएबल का हमको यूज़ करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं यूज़। सबसे पहले हम लिखेंगे टी स्लैश, टी बिलोंग कहाँ से करना चाहिए, किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। तो ये जो वेरिएबल हम यूज़ किए टपल वेरिएबल वो कहाँ से आएगा, वो किसके बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा स्टूडेंट से, ठीक है। अब किस तरह से बिलोंग करना चाहिए कि हमारा टी डॉट ब्रांच जो है वो इक्वल्स टू सी एस सी के होना चाहिए, मतलब ब्रांच जिसका सी एस सी हो। तो इसलिए हम यहाँ पे एंड का कंडीशन लगाए हैं। ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एंड। मतलब ये बिलोंग करना चाहिए स्टूडेंट से, साथ ही साथ ऐसे बिलोंग करना चाहिए कि ब्रांच जो है वो सी ए सी के इक्वल हो।
तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट हमारे पास ये आ जाएगा, जिसका भी ब्रांच CSC होगा वो हमारे पास ये इधर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम दूसरा जो कि है DRC, डोमेन रिलेशन कैलकुलस। डोमेन रिलेशन कैलकुलस, अब ये क्या चीज़ है, चलिए इसको क्या चीज़ है वो समझते हैं। तो ये जो हमारे पास है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस यूजेस डोमेन वेरिएबल इंस्टेड ऑफ टपल वेरिएबल। यहाँ पे हम टपल वेरिएबल का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम डोमेन वेरिएबल का यूज़ करते हैं। डोमेन वेरिएबल हमारा रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को। एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को वो रिप्रेजेंट करके हमको देता है। जैसे कि यहाँ पे हम इस तरीका से इसका जनरल फॉर्म अगर लिखें, तो ये रहा इसका जनरल फॉर्म, इस तरह से इसको हम लिखेंगे, जिसमें यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, x1 x2 xn, फिर 1 2 इस तरह से लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे ये जो हम लिख रहे हैं इसको थोड़ा सा अगर हम, चलिए इसको कर लेते हैं, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तब वो नीचे नीचे लिखा जाएगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में। इसको कर लेते हैं, चलिए 16 कर दें, 16 नहीं, 16 कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए 24 कर दिए। फिर इसको कर लेते हैं सेम, फिर इसको कर देते हैं, फिर इधर भी कर देते हैं 1 2 3। ओके, तो ये इसका जनरल फॉर्म हुआ x1 x2 डॉट 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 xn। फिर यहाँ पे हम ले लिए हैं अपना जो है प्रेडिकेट x1 x2 x3, सब कंडीशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर दिए हैं। तो ये जो x, ये सब जो है ये क्या है, ये हमारे पास डोमेन वेरिएबल है, और ये जो p है ये क्या है, प्रेडिकेट है। ये हमारा यूज़ करता है डोमेन वेरिएबल को, वर्क करता है एट्रीब्यूट पे, और ये प्रेडिकेट बेस्ड लॉजिक हमारा होता है, यहाँ पे काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फिर से वही हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको क्या करना है, हमको ऐसा लेना है जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो CSC ब्रांच का होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। ओके, हमको क्या चाहिए, स्टूडेंट टेबल से ऐसा चाहिए जो कि CSC ब्रांच का हो। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का क्या तरीका है, उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा ऊपर खिसका है पहले। ओके, लिखने का तरीका सिंपल है कि हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे DRC, यहाँ पे हम लिखेंगे एन। एन कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, वो देयर एग्जिस्ट आर देयर एग्जिस्ट बी स्टूडेंट से आर एन बी, अब बी जो है वो CSC ब्रांच का होना चाहिए। तो इसका जो आउटपुट है हमारे पास इस तरह से आएगा। तो ये जो होता है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस होता है। अब इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट है हमारा जो रिलेशनल कैलकुलस का, वेरिएबल होता है, प्रेडिकेट होता है, क्वांटिफायर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल सिंपल सा रिप्रेजेंट करता है टपल को या फिर एट्रीब्यूट के वैल्यू से, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सब हमारा क्या है, वेरिएबल है। प्रेडिकेट क्या होता है, कंडीशन होता है जो कि हम क्वेरी में यूज़ करते हैं, जैसे हम ये लिख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारा एक प्रेडिकेट है। क्वांटिफायर क्या होता है, क्वांटिफायर स्पेसिफाई करता है कंडीशन, जैसे कि देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं ना, ये क्या है, ये हमारा क्या है, क्वांटिफायर है। ये क्या है, क्वांटिफायर का हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो कि मैथमेटिकल लॉजिकल में आप ये सब जो है देखे, ये सब देखे होंगे कि हम यहाँ पे इस तरीका से यूज़ कर रहे हैं, ये इस तरीका से यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। तो दो प्रकार का क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसको हम लोग फॉर ऑल भी बोलते हैं और देयर एग्जिस्ट भी बोलते हैं। एग्जिस्टियर क्वांटिफायर ये हमको मतलब करता है ये देयर एग्जिस्ट, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि टी डॉट ब्रांच, मतलब यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि देयर एग्जिस्ट ऐसा टी होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट सम टी विच इज बिलोंग फ्रॉम ब्रांच इज इक्वल्स टू CSC। इसका मतलब हमारे पास यही होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसका मीनिंग होता है फॉर ऑल, और इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि टी वेयर एग्जिस्ट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, एंड हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है सभी मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, इस तरीका से। तो ये हमारा हुआ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसको हम लोग फॉर ऑल भी बोलते हैं। ये हमारा हुआ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसको हम उल्टा ई से माध्यम से लिखते हैं, इस तरीका से देयर एग्जिस्ट हो गया, और ये जो हो गया यूनिवर्सल, या फिर इसको आप फॉर ऑल भी बोलते होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इतना इंट्रोडक्शन, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, ये सब ऑलरेडी हम यूज़ कर लिए हैं पीछे। ये हमारा एंड हो गया, ये और हो गया, ये नॉट हो गया, तो ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा ही। अब सेफ्टी एक्सप्रेशन क्या होता है, तो है रिलेशनल कैलकुलस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सेफ्टी इफ प्रोड्यूस फाइनाइट नंबर ऑफ टपल। अगर फाइनाइट दे रहा है तो सेफ्टी, अगर इनफाइनाइट दे रहा है तो वो मेरा जो है इनवैलिड आउटपुट होगा, या फिर इनफाइनाइट रिजल्ट होगा तो वो हमारा अनसेफ कहलाएगा। आई होप आपको इतना इन्फॉर्मेशन जो है आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी है TRC और
DRC के माध्यम से रिलेशनल कैलकुलस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है बस। उसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, उसका मतलब क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जो है इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब क्वेरी लैंग्वेज का नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि एसक्यूएल है। इसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये आप जो है अगर कोई भी डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ पे अगर डाटाबेस का यूज़ कर रहे हैं तो ये सब आपका यूज़ होगा। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।